तूफान और बिच्छू डंक के पहले भाग में आपने पढ़ा कि किस तरह से एक विस्फोट होता है सिनेमा हॉल में, पर एक रिपोर्टर होते हैं जो देख लेते हैं उस घटना को। वो भाग वहाँ उनकी उन आतंकवादियों की फ़ोटो खींच लेते हैं, बम विस्फोट करने वालों की, और अपर आतंकवादियों ने देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। भागते भागते वो एक बस में चढ़ जाते हैं, बच जाते हैं। अगले दिन जब अपने बेटे अजय के साथ कमिश्नर साहब से मिलने जा रहे होते हैं तो आतंकवादी उन्हें फिर से देख लेते हैं और वहाँ पहुँच उन दोनों की हत्या कर देते हैं और कैमरा ले जाते हैं। परंतु अजय वहाँ पे बच जाता है हॉस्पिटल में। और जब कमिश्नर साहब उससे पूछते हैं कि घटना के बारे में, तो वो पूरी घटना बताता है, पर वो ये नहीं बताता कि उन्हें उनको पहचान लिया है। और जब पुलिस भर्ती होती है तो वहाँ पहुँचता है, पर वहाँ पे उसे अनफिट कर दिया जाता है। परंतु तभी कमिश्नर साहब वहाँ आते हैं और उससे अजय को अपने साथ लेके चले जाते हैं, और वो उसे लेकर प्रोफेसर साहब के पास पहुँचते हैं। प्रोफेसर साहब बताते हैं कि किस तरह से उसको प्रयोग करेंगे, और अजय के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं। उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। उसके बाद कोल्ड उसको टेम्परेचर में यूज़ किया जाता है, 0 से 30 डिग्री नीचे तक। उसके बाद एक द्रव्य दिया जाता है उसका, और उस पर एक किरणों का यूज़ किया जाता है, जिससे अजय बहुत शक्तिशाली आदमी के रूप में बन जाता है, ताकतवर। उसके बाद प्रोफेसर उसे एक ड्रेस देते हैं और एक मोटरसाइकिल देते हैं। उस ड्रेस की खूबियाँ बताते हैं कि किस तरह से उस ड्रेस में खूबियाँ हैं और उसकी मोटरसाइकिल की क्या खूबियाँ हैं। और उसके बाद बोलते हैं आज से उसका मिशन शुरू हो रहा है। यहाँ तक कि आपने पिछले भाग में पढ़ी, अब इसके आगे। तूफान अपने मिशन पर निकल पड़ा था। कुछ देर बाद वह शहर के बदनाम होटल के चक्कर लगा रहा था। यहाँ भी नहीं है, और सब जगह उसे ढूंढ रहा था। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई, वही है। उसकी ड्रेस तो देखो, कौन है वह, सारा कोई जोकर लगता है। अरे उस्ताद, ये तो अपनी तरफ आ रहा है, तो आने दे साले को, तेरी जान क्यों निकल रही है। तूफान ने जाकर उसको पकड़ लिया। उठ हरामजादे, कौन है बे तू, क्या चाहता है। तेरी मौत तूफान, धाड़। हाय, अबे सालों, खड़े खड़े क्या दे मुंह देख रहे हो, मारो इसे। अगले पल सारे आतंकवादी इसके तूफान पर टूट पड़े, परंतु तूफान ने सबके पिटाई लगा। धाड़ आई, उसने दूसरे आतंकवादी को उठा के फेंक दिया, दीवार पर दे मारा, ठाक आई, और तीसरे को टेबल पर दे मारा, ठाक। हाय, लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। अब ठीक है, अब मैं तुझसे आराम से पूछताछ करूंगा। बोल, किस आतंकवादी ग्रुप का सदस्य है तू। भड़ाक। आह, जवाब दे, वरना जान से मार दूंगा। धाड़ आई, चिगरी। मैं बताता हूँ, मैं ब्लैक स्कॉर्पियन ग्रुप का सदस्य हूँ। तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है। मैरालो की पहाड़ियों में बने एक विशाल तहखाने में हमारा अड्डा है, हमारा बॉस वहीं रहता है। कुछ देर बाद तूफान उस आदमी को लेकर कमिश्नर साहब के ऑफिस पहुंचा। अरे, ये तुम किसे उठा लाए तूफान। यह शख्स उनमें से एक है सर, जिसकी वजह से मेरे पिताजी की जान गई थी। इसका हाल तो बहुत बुरा है, किसी ट्रक से इसकी टक्कर हुई थी क्या। नो सर, इससे पूछताछ करने के लिए मैंने ही से 2-4 हाथ जमा दिए थे। ओह, इसने कुछ बताया। सिर्फ इतना कि ब्लैक स्कॉर्पियन दल का सदस्य है और इनका अड्डा महरौली की पहाड़ियों में है। बाकी पूछताछ आप इनसे खुद कर लीजिए। मैं ब्लैक स्कॉर्पियन के अड्डे पर चला। मुझे इसके पीछे पुलिस फोर्स भेजनी चाहिए, अकेला वहां फंस सकता है। इधर महरौली के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के नीचे रुस्तम पकड़ा जा चुका है, महान स्कॉर्पियन, और उसके पकड़ने वाला है तूफान, वह इधर ही बढ़ रहा है। अब हमारे लिए क्या आदेश है महान स्कॉर्पियन। उससे आने दो, लेकिन ध्यान रहे उसके पीछे पुलिस फोर्स का यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। जैसे ही वह पुल पार करे, पुल को बम से उड़ा दो। उधर तूफान तेजी से ब्लैक स्कॉर्पियन अड्डे की तरफ आ रहा था। ब्लैक स्कॉर्पियन को मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, जैसे ही उसने पुल पार किया। भड़ाम। ओह, लगता है उन्हें मेरे पहुंचने की खबर मिल गई है। इसका मतलब मुकाबला तगड़ा रहेगा। उसी क्षण उसकी मोटरसाइकिल के टायर में तीर के निशान लगे, खच खच। ओह, हा हा हा, एरोमैन कहते हैं मुझे। उसने फिर से तीर छोड़ दी तूफान के ऊपर। महान स्कॉर्पियन का सच्चा सेवक और तेरी मौत। ओह,
उफ, इससे तो मौत का परकाला बनकर ही निपटा जा सकता है। अगले ही पल धड़ाम आई, तूफान ने मोटरसाइकिल उसकी छाती पर दे मारी। धड़ाम आई और दो ही द्वार में उसके जान निकल गई। हाँ हिच, मर गया साला। टायर बस्ट होने की वजह से अभी सड़क पर नहीं चल सकती। तूफान पैदल ही उनके अड्डे की तरफ चल पड़ा। वह अंदर आ रहा है, उसे रोको। तूफान ने दरवाजा तोड़ के अंदर पेश किया। गार्ड ने घेर लिया। रुक जाओ वरना छलनी कर दिए जाओगे। लेकिन धाड़ धाड़, तूफान ने उन सबकी पिटाई कर दी। फायर, तड़ 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 तड़। मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता कुत्तो। उन्हें यह नहीं पता था तूफान की यूनिफॉर्म ब्लड प्रूफ है। अगले ही पल आ आ तूफान ने अपनी जैकेट से बटन दबाया अपनी यूनिफॉर्म और सब पिने उनके गार्डों के शरीर में घुस गई। एक बटन नफर ने दूसरा बटन, जिससे वो जल गए। शीघ्र ही भयानक जंग खत्म हो गई। कुछ क्षण बाद, ओह तुम, इसका मतलब? हाँ कमीने एरोमैन, और तेरे सारे गार्ड्स खत्म हो चुके हैं, अब तेरी बारी है। मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? पहले अपनी मौत से तो बच। सर। दूसरे ही क्षण तूफान हैरत से उछल पड़ा। कचर कचर, ओ गॉड! बिच्छू डंक, हजारों बच्चों का जहर भर दो इसके शरीर में। एक आदमी थी, उसके शरीर पे बिच्छू बिच्छू लिपटे पड़े थे। अगले ही क्षण साए साए उसने अपने सही से बिच्छू उतार के तूफान के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। मेरी बुलेट प्रूफ पोशाक मुझे बिच्छू के पहने डंक से नहीं बचा पाएगी। मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा। तूफान ने अपनी बेल्ट का बटन दबाया, जिससे आग किरणें निकल कर सारे बिच्छुओं पर लगने लगी और उन्हें जलाने लगी। अचानक, ओ ये क्या, किरणें बंद क्यों हो गई? लगता है कुछ गड़बड़ खराबी आ गई। अब तो जहरीली पिनों से काम लेना पड़ेगा। हा 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 हा। ओह, बिच्छू ने जहर पीकर और जहरीले बिच्छुओं को खाकर जीता हो, उस पर तेरी जहरीली पिनें क्या असर करेंगी? अगले ही पल बिच्छू डंग बिच्छू की भांति उछलकर तूफान के शरीर से आ चिपका। हा 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 हा। ओह, उफ, इसके नाखूनों का मेरे शरीर को छूने का मतलब है तड़प तड़प कर मत मरना। आखिर जान बचाने के प्रयास में उसने अपनी लात चला दी। ठाक। फिर तूफान ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। धड़ाम धड़ाम, और तूफान उसके ऊपर एक के बाद एक बार करता चला गया। धाड़, हाय! अचानक उसने तूफान को एक घुसा मारा। डिशुम, आह, हाय! कड़ाक। और फिर बिच्छू डंग खड़ा होकर हंसने लगा। हा हा हा। ओह ओ, अब शायद मैं इससे बचने में सफल हो गया। हा 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 हा। वो चुड़ंग हंस रहा था। तभी तूफान को एक नुकीली लकड़ी दिखाई दी अपने पास। हा 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 हा। और जैसे ही बिच्छू डंग तूफान पे हमला करने आया, तूफान ने तुरंत टुकड़े अपने हाथ में आए और उसकी आंखों में घुसा दिए। खचा! आ आई! उसे दिख दोनों टुकड़े उसकी बिच्छू डंग की आंखों में घुस चुके थे और वो मर गया। अब स्कॉर्पियन की बारी है। तूफान उछलकर दूसरे कैबिन में कूद के आ गया, पर तो स्कॉर्पियन भाग चुका था। ओह, यहाँ तो कोई नहीं है। तभी उसे पीछे की तरफ एक रास्ते सीढ़ियां दिखाई दी। वह जरूर इन सीढ़ियों से भागा होगा। तूफान जब तक तो चढ़ के पहुंचे, हेलीकॉप्टर से जा रहा था। ओह नो! लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तूफान ने कूद कर अपनी मोटरसाइकिल पर चढ़ गया। उसने बटन दबाया और फ्लाइंग स्टार्ट की इसकी। उड़ने वाली उड़ने वाला बटन दबाया। धप, अगले ही क्षण खट, उसकी मोटरसाइकिल के पंख लेके आए और दूसरे ही क्षण तूफान मोटरसाइकिल से उसका पीछा कर रहा था। शीघ्र ही, आज तेरे गुनाहों का हिसाब होकर ही रहेगा स्कॉर्पियन। तूफान ने मोटरसाइकिल उसके हेलीकॉप्टर के आगे ले आया और उसने मिसाइल वाला बटन दबाया। उसने, तुम जैसे दरिंदों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। स्कॉर्पियन सोच रहा था क्या हो रहा है, पर तभी तूफान की मोटरसाइकिल से मिसाइलें निकली और सीधी हेलीकॉप्टर से जा टकराई। अगले ही पल तेज धमाकों से गगन गूंज उठा। भड़ाम! आज एक तो देशद्रोही अपने अंजाम तक पहुंच गया। कुछ देर बाद, वेल डन माई बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। ब्लैक स्कॉर्पियन ग्रुप का खात्मा ही मेरा अंतिम पड़ाव नहीं है,
सर, जब तक देश में कहीं भी अपराध होगा मेरा एक सफ़र जारी रहेगा। आज से मैं तुम्हें पुलिस फोर्स में भर्ती करता हूँ तूफान। दिन में तुम पुलिस इंस्पेक्टर अजय के रूप में ड्यूटी निभाओगे और जरूरत पड़ने पर तूफान का रूप धारण कर लोगे। यस सर। तो ये कहानी यहीं तक। तूफान सीरीज की और कॉमिक लेकर आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।